So in today's class we will study remainder theorem and factorization. मतलब remainder theorem factorization का काम कैसा होता है, एक क्विक रिकैप दे दूं रिमाइंडर थ्योरम का। उस दिन क्या बोला था, अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, सपोज ax स्क्वायर प्लस b है, ठीक है, और अगर हम लोग x का वैल्यू सोचो लेते हैं m, ठीक है, इफ वी टेक if x equals to m makes p of x equal to 0, then what we can say, m is a 0 of p of x, है कि नहीं? ये तो पता था, ये 0 वाला चीज है, समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. m को हम लोग अगर p ऑफ m निकाले, p ऑफ m अगर तुम्हारा 0 हो जाता है तो m p ऑफ x का 0 है। इससे हम लोग को और एक चीज पता चलता है कि अगर एक दूसरा पॉलिनोमियल है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, ये 0 वाला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट क्या था, रिगार्डिंग द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में ये 0 का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, रिमाइंडर थ्योरम में कैसे काम करता है, तुम्हारा सपोज देयर आर टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है, एंड g ऑफ x है, ठीक है, देयर आर टू पॉलिनोमियल्स, g ऑफ x क्या है, g ऑफ x सोचो x प्लस 3 है, ठीक है, x प्लस a है, ओके। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल, समझ में? तो ये दो पॉलिनोमियल्स है, तो अगर इसका 0 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे, क्या होगा इसका 0, माइनस ए होगा, है कि नहीं? जी ऑफ एक्स का 0 क्या होगा, माइनस ए होगा। कैसे निकाला, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये 0 कैसे निकला, सिंपल, जी ऑफ एक्स को 0 लिख दो। कैसे निकाला, हाउ डू वी फाइंड द 0, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। मतलब अगर माइनस ए मैं यहाँ पे बैठाऊँ, इफ आई प्लेस माइनस ए हियर, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, है कि नहीं? क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, समझ में? तो माइनस ए इज द 0 ऑफ जी ऑफ एक्स, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. नवोदीप? Yes, sir. हाँ, सो ये जो जी ऑफ एक्स है, तो ये एक्स माइनस है, अगर मैं एस माइनस ए को यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये मतलब अगर ये 0 हुआ मतलब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, समझ में? मतलब 0 से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर ये दो डिवाइड होता है तो 0 क्या निकलेगा। कैसे निकालेंगे, सपोज वी डिवाइड p ऑफ x बाई g ऑफ x, इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा पता है, रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस ए। क्यों माइनस ए, क्योंकि g ऑफ x का 0 ये था, है कि नहीं? अभी हमें g ऑफ x का 0 को अगर मैं यहाँ पे बैठा दो तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट p ऑफ माइनस ए एज द रिमाइंडर। तो मैं माइनस ए का जो वैल्यू होगा वही हम लोगों को क्या मिलेगा, एज रिमाइंडर मिलेगा, बाय डिवाइडिंग p ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। समझ में आया? लास्ट क्लास में समझा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने से इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब विदाउट डूइंग, मतलब Yes, sir. ऋषिकेश नवोदीप, समझ में आया? Yes, sir. मतलब Yes, sir. हम लोग डिवीजन बिना दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिमाइंडर क्या होगा उसको निकाल सकते हैं। कैसे, जो डिवाइजर है डिवाइजर का 0 निकालेंगे, डिवाइजर का जो 0 निकलेगा उस 0 को हम लोग कहाँ पे बैठाएंगे,
डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है कि नहीं? समझ में आया? तो डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट करने से डिविडेंड का वेरिएबल का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जो वैल्यू निकलेगा वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा पी ऑफ एक्स माइनस डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। अभी क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा पी ऑफ एक्स, सो इतना तक समझ में आया? तो इतना तक समझ में आया? हाँ सो Yes, sir. हाँ, तो अभी सो दिस आर द 3 टॉपिक्स। तो ये मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ। हाँ, सो ये पहला वाला चीज है, सेकंड वाला चीज। अभी बताओ, अगर इफ आई गेट नाउ इफ पी ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या? रिमाइंडर क्या निकल रहा है? 0 निकल रहा है ना। सो इफ पी ऑफ ए इक्वल्स माइनस ए इक्वल्स टू 0, देन कैन आई से जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, बता सकता हूं क्या? एम आई करेक्ट? मतलब ये दूसरा पार्ट नहीं है, इसका कंटिन्यूएशन है, ठीक है? इसके बाद वाला जो लाइन है ये वाला, ठीक है? मतलब पी ऑफ माइनस है, मतलब जो हम लोग का डिवाइजर का 0 था उसको मैं अगर कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, उसको अगर मैं डिविडेंड के वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करूं और डिविडेंड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स पी ऑफ माइनस ए बिकम्स 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स में करूंगा तब हम मेरा रिमाइंडर 0 निकलेगा। इसका मतलब है जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ में आया? हाँ Yes, sir. ऋषिक Yes, sir. Yes, sir. कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? एकदम अच्छा से समझो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। डाउट है किसी को? एनी काइंड ऑफ डाउट शाश्वती? एनी स्मॉल डाउट? नहीं। काबिक? Sir, detail को तो नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम लोग जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे पॉलिनोमियल्स यूज हो रहा है कि नहीं? अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है? हम लोगों ने पहले क्या देखा, 0 कैसे निकालते हैं, ठीक है? 0 को एक्चुअली रूट बोला जाता है, ठीक है? हम लोग अगर उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में फॉर्म कन्वर्ट कर दे तो इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है? उसको रूट बोलते हैं। तो 0 या रूट एक ही बात है। हम लोग जब इक्वेशंस पढ़ेंगे तब उसको रूट कहलाया जाएगा। तो 0 निकालना समझ में आ गया? तो 0 क्या होता है? 0 एक यूनिक वैल्यू होता है जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना सकता है, उस पॉलिनोमियल को 0 बना सकता है। Substituting the variable with a value and that value makes the polynomial equal to 0, then it is called the 0 of the polynomial. समझ में? तो ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या किया, दो पॉलिनोमियल लिया, p of x g of x। इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को अगर डिवाइड करना पड़े तो डिवाइड किए बिना, मतलब एक्चुअल लॉन्ग डिविजन किए बिना हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे? डिवाइजर का 0 निकालते हैं। डिवाइजर का 0 हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं? डिविडेंड के वेरिएबल में, ठीक है? वेरिएबल का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स का रिमाइंडर मिल जाएगा। और अगर ये रिमाइंडर 0 निकला तो ये तो पता ही है तुम लोगों को, रिमाइंडर 0 कब निकलता है? हाँ नवोदीप, रिमाइंडर 0 कब निकलता है? हेलो, एनीवन? हेलो, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो कब निकलता है? हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। अभी बताओ, हेलो। रिमाइंडर 0 कब निकलता है? नवोदीप बताओ। अगर मैं दो नंबर को डिवाइड करूं, सोचो मैं डिवाइड कर रहा हूं 10/5 और रिमाइंडर निकला 2,
0, क्वेश्चन तो 2 निकलेगा, पता ही है। तो इसका मतलब क्या है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, ये सुनो, समझ में आ रहा है सबको? नो सर, मुझे समझ में नहीं आया। मैं अगर 5/10 करूँ, 10 डिवाइड बाई 5 करूँ, ठीक हो, यहाँ पे देखो 10 डिवाइडेड बाई 5 अगर करूँ सर 2 आएगा, 2 आएगा। ये क्या है, क्वोशंट है, क्वोशंट कितना है, 2 है, रिमाइंडर कितना है, 0 है ना। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग का डिवाइजर क्या था, ये डिवाइजर था और ये डिविडेंड था। तो इसका मतलब यस सर। डिवाइजर क्या कर रहा है, डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है डिविडेंड को, है कि नहीं। इसका मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ, है कि नहीं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो यही चीज में अगर यस सर। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इसको मैं 10 के जगह में p ऑफ x लिख दूं, 10 के जगह में अगर मैं p ऑफ x लिख दूं और 5 के जगह में g ऑफ x लिख दूं, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है हम लोग को, इतना मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे अभी। और रिमाइंडर फिर से 0 है, इसका मतलब क्या, कैन आई से g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ, हाँ g ऑफ x क्या है, यस फैक्टर है सर। ना, g ऑफ x का फैक्टर है ना, सर फैक्टर हो ऑफ p ऑफ सकता x। है। समझ में आया, सेम चीज है। यस सर। हाँ, यस सर। तो रिमाइंडर तो हम लोगों को विदाउट कैलकुलेशन पता चल सकता है, कैसे, बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, है ना। हम लोग 0 यूज करके, ये 0 निकाल के, आफ्टर प्लेसिंग दिस वैल्यू हियर, x के जगह में, x में जितना भी x है इस पॉलिनोमियल में, उसमें अगर बैठा दे, दैट मीन्स वी फाइंड p ऑफ माइनस ए, तो माइनस से 0 था, तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, अगर ये वैल्यू 0 हो गया, देन दिस इज द रिजल्ट। ओके, समझ में आया सबको? हाँ क्लियर एवरीवन? सर, फिर से बोलिए। सर नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं? नॉर्मल डिवाइड किए बिना निकाल सकते हैं ना, नॉर्मल डिवाइड क्यों करोगे, टाइम वेस्ट होगा ना। जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग बिना डिवाइड किए भी कर सकते हैं ना, कैसे, हम लोग ये सेकंड टेक्निक को यूज करेंगे। कौन सा वाला टेक्निक, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे। समझ में आया, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। देखो, अगर रिमाइंडर थ्योरम से ही करने दे रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा, यू कैनॉट यूज लॉन्ग डिविजन मेथड। समझ में आ रहा है नवदीप? यस सर। ऋषिकेश, समझ में आया? यस सर। काव्यक, यस सर। सरस्वती, समझ में आ रहा है? हाँ सो ये चीज देखो, ये चीज एक बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इससे हम लोगों को एक्चुअल डिवीजन करना नहीं पड़ रहा है। यू डोंट हैव टू फाइंड p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, काम इजी हो जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ g ऑफ x का क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ 0 निकाल रहे हैं और 0 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू निकलता है वही रिमाइंडर होगा। समझ में आया, एकदम सिंपल चीज है, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल चीज है, सिंपल तरीके से समझो। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आया इतना तक? हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। सो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक रिश्ता है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम लोग बहुत सारा फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मतलब एक पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है और अगर तुमको पूछ ले के टेल मी वेदर दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है कि नहीं, तो हम लोग विदाउट डिवाइडिंग, मतलब डिवीजन किए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन से वेदर दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, सो यहाँ पे कुछ कुछ 2 दिन समझाया था कैसे करते हैं, कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, कैसे पी ऑफ 1 निकालते हैं। तो ये वाला समझा नहीं था ना, हाँ ये वाला समझा गया, ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने इसका डेफिनेशन लिखाया था कि नहीं,
हाँ हाँ, बट इसका प्रूफ नहीं कराया था, आज मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिमाइंडर, मतलब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम फिर से अच्छा से करेंगे, देन वी विल स्टार्ट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन। ओके, सो मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम में लिखता हूँ यहाँ पे। मेरा स्क्रीन ना फिर से फ्रीज हो गया है, फिर से कनेक्ट कुछ आ करो, रहा ही नहीं है। फिर से कनेक्ट करो। ऐप अपडेट किया था? ठीक है। हाँ देखो तो सब बाकी सबको दिखा दे रहा है। यस सर। फिर से यस कनेक्ट करो, सर। फिर से कनेक्ट। सर मेरा भी फ्रीज हो गया। अरे फ्रीज नहीं हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फ्रीज नहीं हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओह अच्छा। अभी दिख रहा है सबको? यस सर। ये नीचे वाला में देखना, नीचे वाला में टाइमर अगर चेंज हो रहा है तो मतलब फ्रीज नहीं है स्क्रीन, ठीक है, समझ में आया? अभी दिख रहा है सबको? हाँ यस सर। किसी को अगर लगता है स्क्रीन फ्रीज हो रहा है तो नीचे ये टाइमर देखना, टाइमर अगर बढ़ रहा है मतलब ठीक है। सर ट्रांसफार्मर में कहाँ देख पे सकता हूँ, टाइमर? यहाँ पे टाइमर है, मैं ट्रांसफार्मर में नेट का स्पीड दिखाता है, वहाँ पे देखना, वो चेंज हो रहा है मतलब स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है सर। सो रिमाइंडर थ्योरम अभी हम लोग उसका प्रूफ करेंगे। ओके, सो रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ थोड़ा सा देखना अच्छा से। रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग प्रूफ का जो डेफिनेशन है बुक वाला यूज करो, अच्छा से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। समझ में आया? अगर मैं x माइनस ए से अगर मल्टी वो करता हूँ, मतलब x माइनस ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है, x माइनस 2 भी हो सकता है, x माइनस रूट 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो उसका रिमाइंडर क्या निकलेगा? p ऑफ ए निकलेगा। मतलब x माइनस ए क्या है? x माइनस ए इज नथिंग बट g ऑफ x। ये सुन, समझ में आया? x माइनस ए क्या है? सर थोड़ा तो हाँ ऋषिकेश, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब इसका मैं बता रहा हूँ, ये देखो हाँ अच्छा से। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है? अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है, there is a polynomial p of x, p of x का डिग्री, p of x का डिग्री क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, समझ में? और एक नंबर है, एक क्या है? एक रियल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं p of x, सो x माइनस ए क्या हुआ? x माइनस ए इज ए और लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? x माइनस ए क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना। x कहाँ से ला रहा है? ये जो वेरिएबल यूज किया वो वहां से ला रहा है, ठीक है। यस सर। और माइनस ए क्या है? माइनस ए क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग का जीरो चाहिए ए। ओके, एक्स माइनस ए अगर लिखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दैट इज दिस रियल नंबर। इसको मैं जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ और इजी राइटिंग। तो एक्स माइनस ए अगर मैं पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना निकलेगा? इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए, एंड व्हाट इज ए? ए इज नथिंग बट द, इसका जीरो होगा ना, यस और नो? अभी समझ में आया? तो ये चार लाइन से ही इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया। ओके, सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। काव्य, हाँ यस सर। नवोदय, यस सर।
मतलब ये जो ऊपर वाला लाइन में लिखा है मैंने इसको 4 लाइंस में लिखा था, पॉइंट्स में लिखा दिया, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर थ्योरम। यस सर। ठीक है, मतलब पी ऑफ एक्स अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब लीनियर मिनिमम होना पड़ेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने से नहीं होगा। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम लोग का डिवाइजर क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स तो लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल से अगर सेम डिग्री वाला हुआ तब भी डिवाइड हो सकता है। लीनियर से अगर ऊपर वाला में हुआ, मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब हुआ, तो तब भी डिवाइड हो सकता है कि नहीं। बट अगर इसलिए डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, डिग्री ग्रेटर देन 1 क्यों चाहिए, बिकॉज अगर डिग्री 0 हुआ, मतलब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, तो हम डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। डिवाइजर का डिग्री से इक्वल होना पड़ेगा या फिर बड़ा होना पड़ेगा डिविडेंड का डिग्री। समझ में आ रहा है। हाँ। यस सर। सो अगर ये डिग्री ज्यादा हुआ तभी तुमको क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स डिवाइड जाएगा जी सर ऑफ थोड़ा एक्स। फिर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि पी ऑफ एक्स का जो डिग्री होगा, ये क्या है, पी व्हाट इज पी ऑफ एक्स हियर, पी ऑफ एक्स इज नथिंग बट द डिविडेंड, है कि नहीं। ये क्या है, डिविडेंड है ना। यस सर। द नंबर विच इज गेटिंग डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। और ये क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर। हाँ, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एक रूल है, वो क्या है कि डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर से सेम होना पड़ेगा या फिर बड़ा होना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब यस सर। डिग्री ऑफ डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डिग्री। ओके, इसका डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, इसलिए मैंने 1 से ज्यादा लिखा, क्योंकि इसका जी ऑफ एक्स का डिग्री क्या है, जी ऑफ एक्स का डिग्री क्या है, जी ऑफ एक्स का डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल है, ये की दिया है यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस। तो जी ऑफ एक्स हर वक्त क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया? हाँ। अदर्स ये समझ में आया? यस सर। यस सर। और ए Yes, कुछ sir. ए कुछ भी हो सकता है, ए तुम्हारा -2 भी हो सकता है, +√2 भी हो सकता है, 5√2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। तो वही मतलब देयर ए मस्ट बी एनी रियल नंबर, और उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस ए फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ए के जगह में तुम कोई भी रियल नंबर बैठा सकते हो। समझ में? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं p ऑफ x को उस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तब मेरा रिमाइंडर क्या निकलेगा, उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 को सब्स्टिट्यूट करने से, अगर डिविडेंड में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दैट वैल्यू विल बी द रिमाइंडर, मतलब p ऑफ a हो। समझ में? मतलब उस रियल नंबर को मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा डिविडेंड में तो मेरा रिमाइंडर निकल जाएगा। दिस वाज द रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा पढ़ना, घर में यस सर। समझने का कोशिश करना, इजी है, इतना टफ चीज नहीं है। और जब सम करोगे तब तो और भी अच्छा समझ में आएगा। वंस यू डू स्टार्ट डूइंग द सम्स ना, यू विल बी कंफर्टेबल एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल, वहाँ पे ए बी सी डी ये सब नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज होगा, है कि नहीं। x-2 से अगर माइनस डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, तुम्हारा सोचो x² + 2x + 3 को डिवाइड करेंगे, तब हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते, तब देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द रियल एप्लीकेशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो सिर्फ डेफिनेशन देखने से या फिर डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन देखने से तुमको समझ में नहीं आएगा। वंस यू डू द सम्स एंड देन रिविजिट द डेफिनेशन अगेन, मतलब फिर से अगर सम्स करने के बाद अगर मैं फिर से मैं देखो तब क्या होगा, तब मुझे समझ में आएगा कि डेफिनेशन में क्या किया था। समझ में आया? यस सर। हाँ। Yes, sir. सो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ देखना अच्छा से, कभी कभार आ सकता है एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये चीज हम लोग को डायरेक्ट जो मिला, मतलब रिमाइंडर पी ऑफ ए कैसे निकलता है, वो तो निकालना पड़ेगा ना, तो हम लोग निकाल के दिखाएंगे। समझ में आया? मतलब
इसको मैं कैसे लिखूंगा बोलो? इफ आई डिवाइड लेट p of x क्या दिया है हमने? हाँ हाँ हाँ, उसको सेम मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने दिखाया है हम लोग को उसी तरीके से यहाँ पे बोला लेट p of x बी ए पॉलिनोमियल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वही हम लोग लिखेंगे। लेट p of x बी ए पॉलिनोमियल whose degree such that, ऐसे भी लिख सकते हैं, such that लिख सकते हैं, such that degree of p of x is greater than equal to 1। समझ में आया? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? तो ये तो समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? वो जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे, ठीक है? अभी हम लोग क्या लिखेंगे? लेट p of x be divided by g of x equals to x minus a, where a is a real number। ओके, समझ में आया? So therefore we can write p of x divided by, sorry, p of x को कैसे लिख सकते हैं? p of x will be equal to g of x into q of x, है कि नहीं, प्लस r of x। ये तो पता ही है तुम लोगों को। हाँ, where क्या? where q of x समझ में आया सबको? Yes, sir. मतलब मैं अगर p of x और g of x को डिवाइड करूँ तो क्वोशंट क्या निकलेगा? q of x निकलेगा और रिमाइंडर निकलेगा r of x। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट p of x डिवाइड बाई g of x इक्वल्स टू, मतलब उसको उस तरीके से नहीं लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला, डिविडेंड इज द डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया? इतना तक समझ में आया? हाँ Yes, sir. Yes, sir. now we are focused with this part। this part is the most important part। ये रिमाइंडर वाला पार्ट हम लोग का इस थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका थ्योरम का नाम ही रिमाइंडर थ्योरम है कि नहीं? सो वी विल बी कंसर्न अबाउट द रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर करने का कोशिश क्या है, हम लोग आर ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, मतलब आर ऑफ एक्स 0 अगर हुआ तब क्या होगा? मतलब आर ऑफ एक्स का डिग्री क्या होगा? डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। मतलब मैंने ऑलरेडी बोला है तुम लोगों को कि डिविजन खत्म नहीं होता है जब तक इसका डिग्री इससे बड़ा नहीं रहता है। ठीक है, बड़ा मतलब बड़ा आना पड़ेगा, फिर मतलब आर ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू मस्ट बी लेस देन जी ऑफ एक्स। समझ में आया? क्यू ऑफ एक्स नहीं, क्यू ऑफ एक्स सीन में नहीं है। समझ में आया? ये होगा कि नहीं बोलो? ऐसे लिख सकते हैं ऑल्सो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स
must be also we know degree of क्या degree of divisor is greater than degree of remainder, है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब क्या? You can say degree of g of x is greater than degree of r of x. Yes? समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ नवोदय Yes, ऋषिकेश? sir. हाँ, Yes, sir. मतलब जब तक हम लोग को वो ये डिवाइजर का डिग्री बड़ा नहीं होता रहता है, मतलब रिमाइंडर जी ऑफ एक्स, रिमाइंडर का जो डिग्री है वो जी ऑफ एक्स से छोटा नहीं होता, डिवाइजर का डिग्री से अगर छोटा नहीं होता है तब तक हम लोग डिविजन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट नहीं होगा तो इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। समझ में आया? तो अभी क्या करेंगे? वी नो दैट डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज 1। नाउ जी ऑफ एक्स इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, है कि लीनियर पॉलिनोमियल? therefore डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा, है कि नहीं? हाँ, Yes, sir. दिस मीन्स दैट डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होगा? डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0, दैट इज आर ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस और नो? कांस्टेंट वैल्यू होगा एक। समझ में आया? समझ में आया? हाँ Yes, sir. मतलब वन में Yes, कैसा sir. होता है? वन वाला पॉलिनोमियल कैसा होता है? लीनियर होता है ना, x प्लस 2, 2x प्लस 3 ऐसा होता है ना। इसका इन सब का डिग्री क्या है? 1 है। तो इन सबको अगर तुमको वो बनाना पड़ेगा, मतलब इफ यू वांट टू हैव ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 देन यू हैव टू पॉलिनोमियल, यू हैव टू गेट द पॉलिनोमियल्स लाइक 2, 5, √2, √7, है कि नहीं? इन सब पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है? 0 है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ मैं Yes, थोड़ा sir. सा अलग करा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे उन लोगों ने जो किया है, यहाँ पे डिग्री ऑफ लेस देन होगा तो डिग्री ऑफ यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो मैं आर एक्स कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर आर एक्स का वैल्यू आर लेता हूँ तो आर एक्स की जगह मैं आर लिख सकता हूँ। क्यों आर से लिख सकता हूँ? बिकॉज आर क्यों लिख सकता हूँ? बिकॉज आर लिखना ईजी हो जाता है, बिकॉज आर इज ए फिक्स वैल्यू। यस, सो लेट आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर में लिख देता हूँ, ठीक है? उन्होंने ऐसे लिखा आर लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या? आर इज ए फिक्स वैल्यू, इट्स ए कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट वैल्यू नहीं, कांस्टेंट लिख देता हूँ, कांस्टेंट करना, ठीक है? समझ में आया? इतना समझ में आया? तो अगर मैं आर का वैल्यू आर लिखता हूँ तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वी कैन राइट दिस वैल्यू एज, therefore we can write, therefore p of x can be written as g of x into q of x प्लस r, है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ सो
यस सर आया। अब अभी मैं अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स के जगह में उसका वैल्यू लिख दूँ, क्या लिख दो? सब्स्टिट्यूटिंग g of x as the actual value of g of x, that is x minus a। यही था ना? g of x का वैल्यू क्या था? x minus a था, इंटू q of x प्लस r होगा, है कि नहीं? प्लस r होगा, q of x प्लस r। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटू q of x प्लस r। समझ में आया? इतना तक समझ में आया? ये मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको समझ में आया यहाँ तक क्या किया? हाँ। अदर्स? Yes, sir. नवोदय, ऋषिकेश? यस सर आया। मतलब जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू था, क्योंकि जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल था ना। ये देखो जी ऑफ एक्स क्या था? एक्स माइनस ए था ना, तो मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है। सो जी ऑफ एक्स जो था, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ओके, इंटू क्यू ऑफ एक्स। अभी क्या है, अभी हम लोग को ये मिल गया, तो अभी इफ आई मल्टीप्लाई, मतलब इफ आई टेक क्यू ऑफ एक्स, मतलब अगर मैं क्यू ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, हम लोगों ने क्या देखा, देखो यहाँ पे आई कैन राइट x इक्वल्स टू ए, है कि? मतलब इस वाले को मैं जीरो कैसे करूंगा? हाउ कैन आई मेक दिस वैल्यू इक्वल्स टू जीरो? बाय पुटिंग x इक्वल्स टू ए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। बाय पुटिंग x equals to a in p of x, we get what? देखो क्या मिलेगा, जहां जहां x है इस वाले इक्वेशन में, जहां जहां x मिल रहा है हम लोगों को, हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को? कहां पे x है? यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है? So we will get p of a equals to p of a होगा ना? क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन में बैठा रहो, या फिर मैं इसको 1 भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1। So I can write it like this, equation 1। By putting x equals to a in equation 1, we get p of a equals to a minus a, है कि नहीं? a minus a होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इन जगह में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ। So what we'll get? We'll get p of a, q of a, मतलब ये a into a हो जाएगा, समझ में आया? हाँ हाँ, q of a, यस, q of a। मतलब यहाँ पे अगर q का वैल्यू अगर कोई पॉलिनोमियल होता, सोचो तुम्हारा आंसर निकल रहा है, क्वोशंट निकल रहा है x 2x प्लस 3 निकल रहा है, हो सकता है ना? निकल सकता है, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा? a बैठाना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? नवोदीप, ऋषिकेश? हाँ सर। तो क्वोशंट भी तो एक पॉलिनोमियल ही होगा ना। तो क्वोशंट अगर पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में भी अगर तुम्हारा x है, तो क्वोशंट का पॉलिनोमियल में x को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बाय विथ a। और लास्ट में क्या निकला? लास्ट में हम लोग का r निकला। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 0 इंटू q ऑफ a प्लस r, है कि नहीं? ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं, बोलो? Yes, sir. समझ में आया? नवोदीप, ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी p ऑफ a क्या निकला? p ऑफ a इक्वल्स टू r। समझ में आया? दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। यहाँ पे a क्या था?
ए था 0, किसका 0 था? जी ऑफ एक्स का 0 था, है कि नहीं? जी ऑफ एक्स का 0 था, यस और नो? 0 किसका 0 था? सर जी ऑफ एक्स। 0 ऑफ जी ऑफ, समझ में आया? तो अगर 0 ऑफ जी ऑफ एक्स अगर है, सो वी विल गेट, तो फिर से मैं दिखा देता हूँ क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे। पी ऑफ एक्स लिया एनी पॉलिनोमियल such that डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब लीनियर या फिर उससे ज्यादा, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। पी ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स अगर मैं जी ऑफ एक्स से डिवाइड करता हूँ, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स माइनस ए, वेर ए इज एनी रियल नंबर। तो हम लोग को इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो अभी क्या होगा? क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स क्या है? रिमाइंडर और कोशेंट। मतलब क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स क्या है? क्यू ऑफ एक्स है कोशेंट, आर ऑफ एक्स है रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर दोनों पॉलिनोमियल है, समझ में? तो हम लोग को पता है कि रिमाइंडर सर्वक क्या होता है? डिवाइजर से छोटा होता है। तो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स डिवाइजर का डिग्री बड़ा होता है रिमाइंडर से, रिमाइंडर के डिग्री से, ठीक है? तो जी ऑफ एक्स क्या था? जी ऑफ एक्स लीनियर पॉलिनोमियल था। तो जी ऑफ एक्स अगर ये वैल्यू मुझे 1 मिले, है कि नहीं? तो ये अगर 1 है, if this is equal to 1, this has to be equal to 0, yes or no? समझ में आया? होगा कि नहीं, बोलो? अगर ये 1 है हाँ तो इसको 0 तो होना ही पड़ेगा ना। दूसरा कोई वैल्यू ऑप्शन है क्या? -1 तो नहीं होगा, क्योंकि डिग्री तो -1 नहीं होता है, 0 ही होना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. 0 वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यूज होता है कि नहीं? क्योंकि उसमें x का पावर 0 होगा, x टू द पावर 0, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यूज होगा, जैसे 2 √2 √5, ठीक है? सो Rx को हम लोगों ने क्या किया? Rx को हम लोगों ने R लिख दिया, क्योंकि इट्स बेटर, ठीक है? बिकॉज Rx इज अ पॉलिनोमियल एंड R इज दैट कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है? उस Rx पॉलिनोमियल का कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट R है। तो वी हैव रिटन इट R ऑफ x इक्वल्स टू R। समझ में? यहाँ पे क्या किया? समझ में आया? इज दिस स्टेप क्लियर? यस क्यों किया ये वाला? क्योंकि R ऑफ x कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग x नहीं लिखने से भी होगा, सो वी कैन राइट इट एज एफ एक्स वैल्यू। सो यहाँ पे R लिखा है, मैं R के जगह में दूसरा कुछ भी लिख सकता, बट R मेक्स मोर सेंस हियर, ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा, उससे इस इक्वेशन को, जो पहला वाला इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन को मैं फिर से लिखूंगा, बट यूजिंग R here, not R of x, because we know R of x equals to R। इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है? अभी हम लोग क्या करेंगे? g of x जो डिवाइजर था उसको हम लोग लिख देंगे जिस फॉर्मेट में था, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे? उस g of x का जो 0 है उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे? x में, ठीक है? बाय पुटिंग x इक्वल्स टू द 0 ऑफ g of x, दैट इज a, दैट इज x इक्वल्स टू a। अगर मैं बैठाता हूँ ऊपर वाले इक्वेशन में, तो I will get P of A equals to A minus A into Q of A plus R. Thus we are getting P of A equals to 0 into Q of A plus R, that is 0 plus R, which is equal to P of A equals to R। यही तो पूछा था ना उसमें, थ्योरम में यही पूछा था ना। थ्योरम देखो फिर से एक बार। P of x डिग्री 1 था, A एक रियल नंबर था, G of x हम लोगों ने x माइनस A लिया था, उसका 0 A था। P of x डिवाइड बाई G of x अगर करूँ तो उसका रिमाइंडर क्या निकलना पड़ेगा? P of x। तो इसका रिमाइंडर क्या था? R था ना, तो R इक्वल्स टू P of A निकला। Yes, sir. हाँ यस सर। थ्योरम जब खुद से करोगे तब समझ में आ जाएगा। यस सर। क्लास में लिख देना which proves the theorem। तो एग्जाम में आ सकता है, अच्छा से प्रैक्टिस कर देना, भेज दूंगा जो जो किया है। और मैंने बुक में बहुत छोटा से है, हाँ मैंने थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, इसलिए समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है? एकदम सिंपल चीज है और लॉजिकल है।
समझ में डाउट है इसमें कोई? No, sir. अगर कोई डाउट है एक बार कर लेना, ठीक है? मैं आज क्लास का नोट्स भेज दूंगा। क्लास का नोट्स जब करोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन, प्रूफ में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ, ठीक है? ओके सर। तो जब करोगे तब समझ समझ के करना, तो इजी हो जाएगा। टफ लगा क्या ये चीज? टफ लगा? सर थोड़ा थोड़ा। जब करोगे तब समझ में आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। Yes, sir. ये Yes, करना, sir. हाँ, जब तक तुम लोग प्रूफ खुद से नहीं करोगे तब तक अच्छा तो समझ में आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं है, ये स्टेटमेंट का डेफिनेशन है। इस स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? ये है दिस पार्ट, समझ में? दिस इज द मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? ये है, समझ में आया? और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये नीचे वाला पार्ट। क्लियर? समझ में आया सबको? यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार बोल रहा हूँ, एकदम मैंने अवॉइड मत करना, क्योंकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर भी चाहिए होगा। तब अगर ये समझ में नहीं आया तब हालत खराब हो जाए, बार बार। सो स्टडी दिस चैप्टर विथ एक्सट्रीम कॉशन एंड इंटेलिजेंट। समझ में आया? এখন अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम का कुछ सम्स देखेंगे। यहाँ पे देखो एक सम किया है उन लोगों ने, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अभी सोचो अगर तुमको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता कितना टाइम लगता? इट वुड हैव टेकन एटलीस्ट 4 स्टेप्स। क्यों 4 स्टेप्स? इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री क्या है? 4 है कि नहीं? तो 4 से 1 तक आने, मतलब 4 से 0 तक आना पड़ेगा ना डिवाइड करने के बाद। और हर एक स्टेप में क्या होता है? एक डिग्री घटता रहता है। हाँ, डिविडेंड का डिग्री घटता रहता है कि नहीं? बोलो। हाँ। तो हाँ सर। हाँ, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? अगर तुम नवोदीप ने तो पूछा था मुझे कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन से क्यों नहीं करेंगे? लॉन्ग डिवीजन में टाइम लगता है, इसमें उन लोगों ने 2 स्टेप में कर दिया। तुम लोग कर पाते 2 स्टेप सर में? लॉन्ग डिवीजन तो ज्यादा इजी है ना। ज्यादा इजी है, हाँ। तुम लोग को ये समझ में नहीं आया इसलिए वो ज्यादा इजी है। दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में कर दिया है उन लोगों ने। यू वुड हैव टेकन एटलीस्ट हाफ ऑफ द पेज, है कि नहीं? लगता कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ, रिमाइंडर निकलने के लिए कितना टाइम लगता? हाफ पेज टाइम चला जाता, मतलब हाफ पेज टाइम भी, मतलब हर एक लाइन लिखने में टाइम जाता। उसमें मिस्टेक्स हाँ तुम सर। लोग, हाँ, तो मिस्टेक भी हो सकता है, गलती भी कर सकते हो क्योंकि इतना सारा स्टेप्स है कि नहीं? सो डिविडेंड है डिग्री 4 वाला, डिवाइजर है डिग्री 1 वाला, रिमाइंडर चाहिए तुमको 0 डिग्री वाला, है कि नहीं? तब तक जब तक 0 नहीं निकलता रिमाइंडर का डिग्री तब तक तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इफ यू ओनली वांट टू फाइंड द रिमाइंडर, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन हम लोग क्यों करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेनली करते हैं हम लोग टू फाइंड द कोशेंट। यस और नो? यहाँ पे तो क्वेश्चन निकालना नहीं दिया है ना, यहाँ पे क्या निकालना दिया है? रिमाइंडर निकाल दिया। रिमाइंडर के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं टू मेक द सॉल्यूशन शॉर्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सेम डिवाइजर क्या है यहाँ पे बताओ सब लोग। एग्जाम्पल 9 में डिवाइजर पॉलिनोमियल कौन सा वाला है? जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स x-1। का बिग। एग्जाम्पल 9 में डिवाइजर कौन सा है? जी ऑफ एक्स कौन सा है? बोलो। का बिग। Sir, x minus 1. Yes. X plus 1, sorry. x प्लस 1 कहाँ पे? x प्लस 1 दिख रहा है तुमको? Oh, sir, x minus 1 है, boss. Division. डिविडेंड न हो, डिवाइजर।
हाँ सर x minus 1. हाँ, डिवाइजर इज दैट नंबर ऑन दैट पॉलिनोमियल विथ विच वी आर डिवाइडिंग. जो नंबर डिवाइड कर रहा है, जो नंबर डिवाइड हो रहा है, या जो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वो डिविडेंड बोलते हैं. समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए वी आर इनिशियली फोकस्ड विद द डिवाइजर. डिवाइजर का क्या निकालेंगे? जीरो निकालेंगे, है कि नहीं? तो डिवाइजर क्या है? x माइनस 1 है. इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो होगा 1 होगा, है कि नहीं? समझ में आया? Yes sir. नवोदीप, हाँ काव्यिक, नवोदीप, ऋषिकेश, समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. इसी को मैं लिख कॉपी कर लेता हूँ. इसको अगर मैं कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मेट कैसा है लिखने के लिए, तो एक बार देख लो. हाँ, मतलब हाउ टू राइट द सोल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अच्छा से समझ लेना. Find the remainder when x to the power 4 plus x to the power 3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे let p of x equals to x to the power 4 plus cube minus 2x square, yes, plus x plus 1, okay, and g of x equals to x minus 1, okay. So now हम लोग क्या निकालेंगे? जीरो ऑफ g of x इक्वल्स टू 1 होगा, है कि नहीं? 1 होगा. हाँ Yes sir. So by remainder theorem, we can say remainder of p of x divided by g of x is equal to p of what? p of 1, है कि नहीं? व्हाट इज p of 1? p of 1 निकालना बहुत इजी है. क्या लिखेंगे? इस वाला स्टेटमेंट को लिखेंगे, बट जहां जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 1 to the power 4 प्लस 1 to the power 3, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? प्लस नहीं होगा, माइनस होगा. माइनस 2x स्क्वायर है, तो माइनस 2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे? माइनस 2, जहां जहां x है वहां पे 1 लिख देंगे, है कि नहीं? प्लस x है तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस Yes, वाला. sir. समझ में आया? ये पार्ट ये था, ये वाला ये था, इसके बाद ये पार्ट क्या था? ये था, ये वाला ये था, और ये वाला ये था. समझ में आया सबको? हाँ Yes sir. ठीक है. सो अभी क्या होगा? सो आई कैन सॉल्व दिस. सो इसका वैल्यू क्या होगा अल्टीमेटली? देखो, हर वक्त 1 नहीं होगा, इसके बेसिस पे होगा. ये जो वैल्यू निकला यही हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, ओके. पी ऑफ वही होगा, ठीक है. पी ऑफ 0 ऑफ जी ऑफ, ठीक है. सो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको, ये वाला क्या होगा? 1 होगा. 1 to the power 4 इज इक्वल टू 1, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, माइनस टू इंटू क्या होगा? माइनस 2 इंटू 1 होगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो इसको सिर्फ माइनस 2 लिख सकता है. प्लस क्या होगा? 1 होगा, प्लस 1 होगा. अभी देखो, ये तो 0 हो गया, है कि नहीं? माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया. अभी क्या होगा? ओ सॉरी, ये पहला वाला पार्ट. हाँ, ये क्या है? 2 प्लस 2 माइनस 2, है कि नहीं? तो इससे ज़्यादा एक इजी काम है क्या? तुम लोग इसको सबको प्लस वाला टर्म्स को प्लस कर लो, तो कितना होगा? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2.
So remainder of p of x divided by g of x equals to 2. समझ में आया कैसे किया? How I wrote the solution? समझ में आया? हाँ वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ में आया? So this is how you should solve the problems. Sir, हाँ वाह sir, ये तो मैं डायरेक्ट को भी मैंने कैलकुलेशन तो डायरेक्ट माने sir ना 1 plus 1 2 2 minus 2 तो 0 होल और 1 plus 1 1 2 हो गल एक स्टेप ज्यादा लिख देना, क्या होगा? कितना टाइम लगेगा इसमें? गलती तो नहीं होगा ना? समझ में आया? मतलब you are telling me that whether you can write this line and then go to this line directly, yes or no? sir নহয় sir এই মানে এই 1 plus 1 minus 2 সেইটো সামনে সাম তো মানে ক্যালকুলেশন তো ক্যালকুলেশন তো মানে বুঝা না, কোনটো লাইনের কথা কৈ আছা? You are talking about this line, you have to write this sir line, যেনেকে you have to write this line. sir নহয় okay In the previous exercises also you have to substitute the value of x and it, you have to show that कि तुम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ऐसा पॉलिनोमियल के जगह में x का वैल्यू में तुम लोग 1 2 3 ये सब बैठा रहे हो, वो दिखाना पड़ेगा. यू कैन नॉट राइट इट डायरेक्टली. समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि p of 1 लिख दिया इक्वल्स टू 2 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा. p of 1 लिख दिया इक्वल्स टू 2 लिख दिया, ऐसा लिखने से नहीं होगा, मार्क्स काट देगा. समझ में आ रहा है? Copy, is it clear? okay sir Not only for this exercise, that means exercise 2.3, but in 2.1 and 2.2 also, if there are instances where to substitute one value in the polynomial, मतलब p of x दिया हुआ है, उसमें p of 1 निकालना पड़ रहा है, p of 3 निकालना पड़ रहा है, तो वहां पे दिखाना पड़ेगा कि तुम लोग ऐसे दिखाना पड़ेगा. You have to write it like this, okay? Otherwise काट देगा एग्जाम में. समझ में आया सबको? हाँ Okay? Yes, sir. नवोदीप, Yes, sir. ये कैसे लिखा था समझ में आया तो सबको? ये साइड में कर सकते हो, रफ में कर सकते हो. कैसे रफ में करोगे? रफ में ऐसे कर सकते हो. अगर कोई g of x दिया हुआ है, g of x इक्वल्स टू क्या है? x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे क्या कर देना, इसको इक्वल टू, यहाँ पे g of x में 0 बैठा देना और इक्वल्स टू x माइनस 1 लिख देना. ठीक है, तो क्या निकलेगा? x का वैल्यू निकाल लेना, 1 हो जाएगा. समझ में? तो ये वैल्यू यहाँ पे बैठा देना. Yes, sir. समझ में? ये रफ में करना. क्लियर? Sir, homework कौन सा एक्सरसाइज है? सब जितना सारा है एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स है. पहले एग्जाम्पल करना, उसके बाद एक्सरसाइज करना. समझ में आ रहा है? सर होमवर्क क्या पीडीएफ में लिखा हुआ होगा? मतलब सर पहले जो आप पीडीएफ में लिखा हुआ होता है ना होमवर्क क्या है, नहीं, मैंने WhatsApp में जब अभी देते लिखना बंद कर दिया. क्यों बंद कर दिया? क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है वो भी करना पड़ेगा. यहाँ पे कितना एग्जाम्पल्स है इस एक्सरसाइज के लिए? 2.2 के लिए कितना एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 3 है. ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, तो ये करना पड़ेगा. समझ में? तो बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 2.2 यू हैव टू डू एग्जाम्पल्स प्रायर टू दैट एक्सरसाइज. ठीक है, जैसे 2.1 के पहले क्या करना पड़ेगा? 2.1 के पहले एग्जाम्पल 1 करना पड़ेगा. समझ में आया? Yes, sir. तो अभी तक जितना भी मैंने पार्ट कराया है, अभी तक कौन सा वाला पार्ट में है? अभी मैं आई हैव कम टू एक्सरसाइज 2.3. सो 2.3 तक करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे देखो बोला है चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस. इसका मतलब क्या है? फैक्टर मतलब क्या? ये p ऑफ x है, ये g ऑफ x है कि नहीं? तो फैक्टर कब होगा? जब p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x इक्वल टू 0 निकलेगा. मतलब इसके लिए क्या करेंगे? इसका जो 0 होगा, उस 0 को अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आंसर निकलता है 0, तो हो जाएगा तुम्हारा ये फैक्टर उसका फैक्टर हो जाएगा. समझ में? तो मैंने ऑलरेडी ये चीज पढ़ाया है दूसरे वाले, इस वाले में पढ़ाया है मैंने. पढ़ा है ना ये वाला पार्ट? हाँ तो एक्सरसाइज 2.3 का जो नंबर 3 क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस. इसके द्वारा करना. समझ में आया सबको? हाँ Yes, sir. yes sir सुनाओ, कमेंट हाँ. होगा.
सेकंड पार्ट दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे। और एक चीज मिलेगा तुमको, दैट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम थोड़ा अलग है। फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम का एक एप्लीकेशन मिलता है, मतलब फैक्टर थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेंगे। समझ में देख रहा है? एक चीज दिख रहा है, रिमाइंडर थ्योरम अगर क्लियर नहीं हुआ फैक्टर थ्योरम नहीं कर पाओगे, और फैक्टर थ्योरम क्लियर नहीं हुआ तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी नहीं कर पाओगे। समझ में? सो वन इज लिंक्ड विद अनदर। सो पहले रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ लेना, उसके बाद फैक्टर थ्योरम में लेना। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ। others? Yes, sir. So now we will do the factorization of polynomials. समझ में? So factorization of polynomials में क्या है? फैक्टराइजेशन में क्या निकलता है? जैसे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन याद है? एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? उसका फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टर स्पेसिफिकली निकालना। सिर्फ प्राइम फैक्टर ही तो नहीं होता है, और भी फैक्टर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट, रुको पॉलिनोमियल्स को अगर तुम नॉर्मल नंबर्स की तरह पकड़ोगे ना, if you consider polynomials, the operations of polynomials like regular numbers, then it would be easier to understand. जैसे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में लिख दिया है, अभी मैं इसको अगर मैं नॉर्मल नंबर की तरह मतलब देखूं तब क्या होगा? सोचो एक नंबर है 26 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 26 को कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखते हैं ना? हाँ 27 से 6 नहीं, तो कुछ और लेता हूँ, 30 लेता हूँ उसको। तो क्या होगा? फैक्टर्स 2, 15, 2, उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। सो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5, है कि नहीं? लिख सकता हूँ ऐसे? हाँ। इसका मतलब क्या है? 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30। क्यों? इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर 0 निकलेगा, इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर 0 निकलेगा, और इसको 30 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 0 निकलेगा। दैट मीन्स 5 का मल्टीपल है 30 और 30 का फैक्टर है 5। समझ में? यस सर। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे भी देखना तुम्हारा Yes, sir. रिमाइंडर थ्योरम काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको मैं जब डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर 0 निकलेगा, तो अगर 0 निकला इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, है कि नहीं? समझ में? द सेम गोज फॉर 3 and 5 एज वेल। और एक चीज भी है, देखो 30 को मैं और एक चीज भी लिख सकता हूँ, 30 को मैं 6 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। 30 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 15 भी लिख सकता हूँ। हाँ 30 को मैं 30 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये जो इंडिविजुअल नंबर्स, क्या क्या इंडिविजुअल नंबर्स है? 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 15 मिला, 30 मिला, these are all factors of 30। समझ में आया? Even 1 is also a factor of 30। यस सर। सर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, सिर्फ 30 होना चाहिए। हाँ इक्वल होना पड़ेगा ना, इक्वल सिंबल नहीं तो कैसे लिखेंगे यस हम लोग? सर। हाँ इक्वल लिख पाएंगे क्या? इक्वल लिख पाएंगे? नो सर। बाकियों को समझ में आया? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. So since we cannot write other numbers because ये फैक्टर मिलना पड़ेगा, मतलब जब मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू इक्वल टू 30 होना पड़ेगा। सो देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड इन ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन देयर आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व। समझ में आया? सो ये था तुम्हारा नॉर्मल नंबर्स का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन टू बी स्पेसिफिक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 6 मिल रहा है, यहाँ पे 30 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर्स नहीं है ना। 15, 6, 30 ये तो प्राइम नंबर नहीं है।
इसलिए 1 भी प्राइम नंबर नहीं। सो दिस वाज अ प्राइम फैक्टराइजेशन बट दिस 3 आर नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन। समझ में आया सबको? Yes, हाँ sir. Kabik? Yes, sir. Okay. So this was all about the factorization of normal numbers. But when we consider factorization of polynomials, polynomials में थोड़ा अलग हो जाता है, क्यों? polynomials में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेते हैं टू फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, मतलब एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, कैसे यूज करते हैं? वी कैन यूज द डिनोमिनेटर रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या होता है, रिमाइंडर अगर 0 निकलता है, और रिमाइंडर कैसे निकलता है? रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, उसके लिए तो पूरा डिवीजन करने का जरूरत नहीं है ना। समझ में आया? सो फैक्टराइजेशन में क्या होगा, फैक्टराइजेशन में वी विल ओनली कंसीडर, मतलब हम लोग एक नया थ्योरम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। समझ में आया? वही है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा फॉर्म है। ओके, सो रिमाइंडर थ्योरम का अगर मैं घुमा फिरा के लिखता हूं तो आई विल गेट फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है तुम्हारा? फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज किया गया है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, जैसे इस वाला एग्जांपल 10, हाँ एग्जांपल 10 में एक क्वेश्चन है, देखो, चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल पूछा है, देखा, मल्टीपल। इसको मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊं तो क्या होगा, चेक वेदर द पॉलिनोमियल 2t + 1 इज अ फैक्टर ऑफ qt, यस और नो, बोल सकता हूं? हाँ इसी लाइन को मैं उल्टा तरीके से बोल सकता हूं, अगर ये इसका मल्टीपल है तब क्या होगा, ये तो इसका फैक्टर हो जाएगा ना। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर डाउट है? अच्छा से देखना। हाँ, ये जो दो वैल्यूज दिख रहा है तुमको, कैन आई से ये क्या है, इसका मल्टीपल है कि नहीं? और ये क्या है, फैक्टर है, इसका फैक्टर ये है, इसका मल्टीपल ये है। समझ में आया? Yes, हाँ sir. Yes, sir. सिमिलरिटी है इसमें, इन दोनों में। आर एबल टू रिलेट दिस विद दिस? Yes, sir. नवदीप? Yes, Yes, sir. sir. सरस्वती, समझ में आया ये चीज? हाँ सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे अच्छा से देखो, इसी चीज को हम लोग लेके क्या करेंगे, ये तुमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? हर वक्त क्या होता है, हर वक्त जिसका डिग्री कम होता है दैट बिकम्स द डिवाइजर। यस और नो? द फैक्टर इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड, है कि नहीं? ये डिविडेंड हो जाता है। तो डिविडेंड को मैं अगर डिवाइड करूंगा डिवाइजर से, और अगर वो डिवाइजर उसका फैक्टर अगर हुआ, तब क्या होगा, रिमाइंडर कितना निकलेगा? 0 निकलेगा ना। समझ में आया? 0 निकलेगा। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. Yes, sir. वहां पे इन लोगों ने एग्जांपल टेन में वही किया है, एज यू नो q ऑफ t विल बी मल्टीपल ऑफ t ऑफ t 1 t of t 2t + 1 ओनली इफ 2t
प्लस 1 डिवाइड्स क्यू ऑफ टी लिविंग रिमाइंडर 0। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले टी का वैल्यू निकाला, दैट इज माइनस हाफ क्या है, माइनस हाफ 2t प्लस 1 का 0 है। ठीक है, इसका 0 है, इसका 0 कैसे निकालना, ऐसे निकाला, टी का जो वैल्यू होगा वो अगर मैं बैठा देता हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा, विल गेट 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी मैं माइनस 1 को अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, कापिक देखा उन लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है, Yes, sir. हाँ, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, यू हैव टू शो द सब्स्टिट्यूशन। ओके, तुम लोग जो 0 को बैठाओगे डिविडेंड में जब बैठाओगे तो यू शो इट। सो माइनस हाफ कहाँ पे बैठा है, जहाँ जहाँ पे एक्स टी है, यहाँ पे एक्स तो नहीं है, यहाँ पे टी है। तो ओरिजिनल में क्या था, 4t क्यूब था, तो ये हो गया 4 माइनस 1/2 होल क्यूब, प्लस 4t स्क्वायर था, तो यहाँ पे प्लस 4 इंटू माइनस हाफ स्क्वायर हो गया, माइनस टी था तो माइनस ब्रैकेट में माइनस हाफ हो गया, माइनस वन में बैठ गया। इसको सॉल्व किया, अल्टीमेट आंसर कितना निकला, 0 निकला। 0 अगर निकला इसका मतलब क्या, इसका मतलब है इस वाले को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या निकलता है, 0 निकलता है। दैट मीन्स 2t plus 1 is a factor of 4t cube plus q 4t square minus t minus 1, or in the other way round I can say 4qt, q of t जो है ये जो वैल्यू है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको qt से रिप्लेस किया, ये क्या है, ये इसका मल्टीपल है। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। हाँ तो कर पाओगे? Yes, sir. अच्छा, अभी कर पाओगे, मतलब ये जो चीज है ये सेम चीज इसमें करना है, सेम फॉर्मेट, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन अलग दिया है, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग। हमें मल्टीपल दिया है, यहाँ पे दिखाना है फैक्टर, एक ही चीज, एक ही टेक्निक है। यस और नो? समझ में आया सबको? हाँ नवोदीप, Yes, sir. ऋषिकेश, यस सर। Yes, sir. काव्यिक, नवोदीप, समझ में आया? यस सर आया। एग्जाम्पल इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल की तरह सिमिलर सम्स ही एक्सरसाइज में रहता है। ठीक है, सो इफ यू डू द एग्जाम्पल सम्स यस सर। by understanding them and just by looking and writing it in your copy, you'll get to know how the technique works, how the theorem works। और उसी सेम टेक्निक को तुमको कहाँ पे अप्लाई करना है, एक्सरसाइज के सम्स में अप्लाई करना है। सो ऑलवेज डू द एग्जाम्पल सम्स प्रायर टू डूइंग द एक्सरसाइज सम्स। समझ में? इज इट ओके टू एवरीवन? यस यस सर। हर वक्त एग्जाम्पल में Yes, देखना, sir. एग्जाम्पल में कैसे किया है, एग्जाम्पल वो सॉल्व करना, तब समझ में आएगा। और सॉल्व ऐसा नहीं कि कॉपी से बुक से देख के लिख दो, ऐसा नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट इट, यू हैव टू राइट इट विथ अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, अच्छा से समझ के धीरे धीरे में से देख के लिखो, बट समझ के करो। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी सम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग ने क्यू ऑफ माइनस हाफ लिखा था, वी हैड गॉट 0। ठीक है, इसका मतलब क्या, माइनस हाफ, इसका एक 0 है, इसका भी तो एक 0 है ना, इसका भी तो एक 0 है ना। यस और नो? बोलो, माइनस हाफ क्यूटी का 0 है कि नहीं, बोलो। 2t प्लस 1 का तो 0 है ही। देखो इसका 0 कितना निकला, माइनस हाफ। अभी मैंने क्या किया, अभी क्यू ऑफ माइनस हाफ निकाल, कितना निकला, 0। सो कैन आई से माइनस हाफ इज ए 0 ऑफ क्यू टी, बोल सकता हूँ। इसका 0 भी होगा ना, इसका भी तो 0 होगा। यस और नो, बोलो। हाँ बाकियों को समझ में आया? यस सर आया। Yes, sir. Yes, sir. तो क्योंकि देखो, इसको मैं यहाँ पे बैठाने से हमको 0 मिलता है, तो दैट मीन्स हम लोग 0 कैसे निकालते हैं,
कोई एक वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूँ पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल अगर 0 हो गया तो उसका भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सिंस वी आर गेटिंग q of -1 इक्वल्स टू 0, दैट इज वी कैन से माइनस हाफ इज ऑल्सो ए 0 ऑफ q ऑफ t। अभी यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे ये इसका फैक्टर था और द अदर वे राउंड ये इसका मल्टीपल था। सो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जो 0 निकला डिवाइजर का वो 0, उसका भी 0 है, किसका, डिविडेंड का भी 0 है। ओके, सो सिंस दिस इज तो समझ में नहीं है। अरे ये क्या था, ये हम लोग का डिवाइजर था, है कि नहीं? यस सर। और ये क्या था, डिविडेंड था। यस अभी सर। मैं बता रहा हूँ कि डिवाइजर का जो 0 था उसको मैंने डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट किया, है कि नहीं? तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका Yes, वैल्यू sir. हो गया 0 हो गया। इससे हम लोग को क्या पता चला कि माइनस ऑफ क्यूटी का भी डिविडेंड का भी 0 है कि नहीं? यस सर। हाँ, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस लाइन। समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। तो सिंस वी आर गेटिंग 0 as minus half as a 0 both qt plus 1 as well as qt, इससे यही होता है फैक्टर थ्योरम का फाउंडेशन। फैक्टर थ्योरम क्या बताता है, अच्छा से देखना। फैक्टर थ्योरम, इफ p of x is a polynomial of डिग्री n greater than 1, मतलब उसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, मतलब इट इज एटलीस्ट ए लीनियर पॉलिनोमियल, एक लीनियर पॉलिनोमियल होना ही पड़ेगा। एंड a इज एनी रियल नंबर, ये पहला पार्ट रिमाइंडर थ्योरम की तरह है ना, ये पार्ट रिमाइंडर थ्योरम के साथ मिलता है ना? हाँ। एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। यस सर। हाँ, अभी क्या बोला है, अगर ये हुआ देन नंबर 1, 2 पॉइंट है फैक्टर थ्योरम का। देन नंबर 1 देखो, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0। ये तो रिमाइंडर थ्योरम में ही था। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, p ऑफ a निकलेगा। अभी यहाँ पे बोला है अगर वो p ऑफ a इक्वल टू 0 हुआ तब x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होगा। ये पार्ट समझ में आया? यस सर। हाँ। तो सेम चीज को मैं क्या क्या करूंगा, और एक चीज दिया यहाँ पे बोला है इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0, मतलब ये नंबर 1 को घुमा फिरा के ये यहाँ पे लिखा है, मतलब ये होगा अगर ये हुआ और ये होगा अगर ये हुआ। समझ में आया? मतलब x माइनस ए अगर फैक्टर है p ऑफ x का तब p ऑफ a इक्वल्स टू 0 मिलेगा, और अगर p ऑफ a इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब क्या है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब if one happens the other will happen and vice versa। समझ में? vice versa, this is vice versa। नवोदीप समझ में? vice versa या फिर vice versa, जो भी बोलते हैं इसको। समझ में? अगर ये हुआ, अगर p ऑफ a हुआ तब ये ट्रू है, और अगर ये हुआ मतलब x माइनस ए अगर फैक्टर है p ऑफ x का तब p ऑफ a 0 है। समझ में? यस सर। इतना टफ नहीं है, देखो थोड़ा सा समझने से इजी हो जाता है। सर आगे बहुत ऑप्शन बुझाए तो मैं खोलो जे अगर हम लोग का p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, रुको मैं इसका इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा वही करूँगा। यहाँ पे उन लोगों ने देखो पहले क्या किया, रिमाइंडर क्या है, q ऑफ x इक्वल टू हाफ माइनस 0 निकला, ठीक है, उस एग्जांपल 10 में, इस वाले एग्जांपल में। तो इसका मतलब क्या है, क्यों सिंस दिस q ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, माइनस हाफ क्या था, 2t प्लस 1 का 0 था ना, तो अगर मैं q ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल रहा है तो ये इसका फैक्टर हो गया। इतना तक समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अभी क्या बोल रहा हूँ, अभी फैक्टर थ्योरम क्या बताता है, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे देखना फैक्टर थ्योरम को मैं अभी समझा दे रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम यहाँ पे कर रहा हूँ। दिस इज द फैक्टर। ओके, फैक्टर थ्योरम को यहाँ का मैं एक्सप्लेनेशन बताना चाहूँ तो क्या कैसे लिखूंगा, फैक्टर थ्योरम सेज 2 थिंग्स, मतलब p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री क्या है, डिग्री
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एटलीस्ट लीनियर पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, है कि नहीं? काफी समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये पहला पॉइंट था, दिस फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? a इज एनी रियल नंबर। a क्या है? a कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर है। ओके, सो a इज एनी रियल नंबर। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट 2 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट क्या बताता है? इफ p ऑफ a, मतलब अगर मैं a को बैठाता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं g ऑफ x x माइनस एक पॉलिनोमियल है which we denoted as g ऑफ x, ठीक है? ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल? इसका डिग्री 1 है कि नहीं? तो उन लोगों ने बताया है कि Yes, sir. इसका 0 क्या होगा? इसका 0 होगा a, है कि नहीं? अभी उन लोगों ने बताया है कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, नंबर 1 पॉइंट क्या है? इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मैं a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं और p ऑफ x हो जाए 0, मतलब p ऑफ a इक्वल टू 0 अगर हुआ, देन क्या? देन वी कैन से दैट g of x is a factor of what? Factor of p of x, है कि? बोलो, टॉपिक समझ में आया अभी? Yes, sir. और सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है इसका उल्टा। अगर ये हुआ तब ये हो, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है कि g ऑफ x p ऑफ x को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब है तुम्हारा, मतलब इसी लाइन को वाइस वर्सा जो फॉर्मेट होता है वो लिखना है। इफ g ऑफ x is a factor of p of x, then p of a is equal to 0। समझ में आया? मतलब अगर ये इसका फैक्टर अगर हुआ तब p ऑफ a क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। मतलब इस स्टेटमेंट का इन्वर्स है ये। समझ में आ रहा है? मतलब एक ही चीज है, जस्ट यस सर। दूसरे तरीके से लिखा है, वाइस वर्सा जो। और ये हुआ तो ये, अगर दूसरा वाला हुआ तो पहला वाला होगा, अगर पहला वाला हुआ तो दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला हुआ तो पहला वाला भी होगा। समझ में आ रहा? Yes, sir. अदर्स शाश्वती क्लियर हुआ? हाँ। यस सर। ऋषिकेश? यस सर। तो इसका प्रूफ देखेंगे अभी। इसका प्रूफ क्या होगा? मतलब ये प्रूफ बहुत ही इजी है, बिकॉज मेन प्रूफ हम लोग ऑलरेडी कर दिया है। कहाँ पे कर दिया? रिमाइंडर थ्योरम में कर दिया, ठीक है? सो फैक्टर थ्योरम में क्या होगा? फैक्टर थ्योरम में प्रूफ का पार्ट जो है बहुत सिंपल है, मतलब इट्स क्वाइट इजियर देन द रिमाइंडर थ्योरम। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करते हैं। सो प्रूफ, और ये क्या था? ये था इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इसका मीनिंग समझ में? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, यस। अभी Yes, sir. इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है? प्रूफ में क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है? सो वी कैन राइट according to remainder theorem, p of x can be written as what? हाँ, x minus a। मतलब इसको अगर मैं अच्छा से प्रूफ करना चाहूँ तो वी हैव टू राइट इट लाइक द प्रीवियस प्रूफ, ठीक है? सो क्या लिखेंगे? लेट
P of x be a polynomial such that degree of P of x is greater than equal to 1. Okay. नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट let a be a real number and let g of x be equals to x minus a be a linear polynomial where a is a real number. है कि नहीं? समझ में इतना तक? हाँ। यस सर। Yes, sir. हाँ, so यहाँ पे क्या बताता है? यहाँ पे बताता है कि now you can say according to remainder theorem P of x equals to remainder theorem क्या होगा? If P of x is divided by g of x, then what we can write? We can write then P of x equals to g of x into q of x plus r. r लिखेंगे. r of x क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग को पता है, क्योंकि वो r ही निकलेगा, है कि नहीं? हाँ, समझ में आया? हाँ। क्यों r निकलेगा? क्योंकि वो तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका डिग्री है 1, तो इसका डिग्री 0 होना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज r. समझ में आया? हम लोगों ने भी यहाँ पे डायरेक्टली r लिखा है. हाँ, दिस इज p ऑफ x. तो यहाँ पे r के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? r ऑफ x. रुको, तो r ऑफ x में यहाँ पे r ऑफ x से लिखता हूँ. रुको, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई कैन राइट हियर x माइनस a, है कि नहीं, इंटू क्यू एक्स प्लस p ऑफ a, है कि नहीं? p ऑफ a लिख सकता हूँ. इज इट ट्रू? लिख सकता हूँ ये लाइन? हाँ। अदर्स अंडरस्टूड? कैसे आया ये? हाँ सर। मतलब लास्ट रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग ने Yes, क्या बताया था कि ये रिमाइंडर क्या होगा? x माइनस 1 अगर डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a होगा. ठीक है, p ऑफ a होगा. तो p ऑफ a होने से क्या होता है तुम्हारा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू आर गेटिंग टू थिंग्स. यहाँ पे मैं अगर अभी p ऑफ a को माइनस कर दूं, माइनस नहीं करना शायद, हाँ, तो अगर p ऑफ a अगर 0 हुआ, नाउ नंबर 1 का प्रूफ जो है, इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0, अगर p ऑफ a अगर 0 हुआ, देन आई कैन से, देन क्या होगा? p ऑफ x क्या हो जाएगा? p ऑफ x हो जाएगा x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x, है कि नहीं? सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ इसका, इस लाइन का मतलब क्या है? सोचो, 15 इक्वल्स टू 5 into 3. So can I say 5 is a factor of 15? रिलेट कर पा रहा हूँ? ये लाइन और ये चीज सेम है. These two are similar. समझ में आ रहा है सबको?
हाँ Yes, sir. यस सर। एक ही तो चीज है ना, कुछ अलग लिखा है क्या? क्योंकि देखो पी ऑफ एक्स को मैं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकता हूँ, दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीपल फॉर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद पी ऑफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या, वो जो इंडिविजुअल नंबर्स है राइट हैंड साइड में, वो हर एक नंबर पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं? जैसे 15 के लिए 15 का फैक्टर 5 भी है, 15 का फैक्टर 3 भी है कि नहीं? सिमिलरली x माइनस ए भी पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, क्यू ऑफ एक्स भी पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। समझ में आया नवोदीप, ऋषिकेश, समझ में आया? हाँ सर। नवोदीप, यस सर। काव्य, समझ में आया? Yes, sir. सरस्वती? हाँ सो दिस इज द प्रूफ। तो पहला वाला प्रूफ हो गया। सेकंड वाला प्रूफ में कैसे करेंगे? देख, एक ही चीज है ना, सेकंड वाला प्रूफ भी तो यही होगा। सेकंड वाला प्रूफ में क्या करेंगे? सेकंड वाला प्रूफ में वही चीज करेंगे बट स्लाइटली डिफरेंट। सेकंड वाला में क्या है तो देखो, सेकंड वाला में बोल रहा है इफ अगर मैं लिखूं इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है कि नहीं? अगर ये हुआ तब क्या होगा? देन p of x divided by x minus a will give the remainder क्या होगा? इक्वल्स टू व्हाट? 0, है कि नहीं? यही तो होगा। यस सर, मुझे भी लग रहा था। हाँ 0 तो होगा ना। देखो, अरे ये इसका फैक्टर बोल दिया तुमने, मतलब अभी मैं अगर इस डिविडेंड को, ये तो डिविडेंड है ना, तो अगर मैं डिविडेंड को ये फैक्टर से डिवाइड करता हूँ, अगर p ऑफ x को मैं उसका फैक्टर से डिवाइड करता हूँ तो ऑलवेज विल गेट द रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। बट रिमाइंडर हम लोगों का क्या था? रिमाइंडर था हियर, बट we know we have remainder equal to 0, which implies remainder क्या था? Sorry, but we have remainder equals to p of a, है कि नहीं? Which implies p of a equals to 0। implies में लिखते हैं तो def लेते हैं। समझ में आया? Is it clear? हाँ इजी था, बहुत इजी है ये। यस सर। क्योंकि देखो रिमाइंडर हम लोग का p ऑफ a है, तो रिमाइंडर अगर p ऑफ a है तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा ये 0 होगा, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ पे वही दिख रहा है ना। अब हम लोगों ने क्या लिखा? p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस p ऑफ। सो रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो वो लास्ट पार्ट वाला तो 0 होगा ना। हो गया। क्लियर? तो प्रूफ समझ में आया इसका? हाँ काव्यक, ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक रहना दो आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। यहाँ पे बहुत सारा सम्स है, तो देखना एक ही टाइप का सम है यहाँ पे। जैसे इस वाला सम को देखो, हाँ 5 मिनट के लिए ये वाला सम देखो। एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ये एंड ऑफ। अभी देखो, इसका डिग्री क्या है? 3 है, इसका डिग्री क्या है? 1 है। डिवाइड कर सकते हैं।
इस वाले को इससे डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। इस वाले का फैक्ट वो क्या है, डिग्री क्या है, 1 है। इस वाले का भी 1 है, तो इसका मतलब डिवाइड कर सकते हैं। छोटा होने से तो नहीं कर पाएंगे ना, तो कर पाएंगे। तो अभी क्या करेगा, ये हम लोग का डिवाइजर है, तो x+2 का 0 निकालेंगे, क्या होगा, -2 होगा। -2 + 2 होने से 0 होगा, तो -2 होगा इसका, इस हाईलाइटेड पॉलिनोमियल का 0। अभी इस 0 को मैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर ये वैल्यू 0 निकलता है, मतलब इफ आई गेट p ऑफ -2, मतलब अगर इसमें p ऑफ x इसको लेता हूँ और यहाँ पे इसको q ऑफ x लेता हूँ, तो p ऑफ x के जगह में अगर p ऑफ -2 लिखता हूँ, तो अगर वो हो गया तो इसका मतलब क्या, p ऑफ x का 0 मतलब फैक्टर x+2 है। समझ में आया। सिमिलरली q ऑफ x, ये जो वैल्यू है q ऑफ x में अगर मैं q ऑफ -2 लिखूँ, -2 क्या है, इसका 0 है, तब क्या होगा, आई विल ऑल्सो गेट 0। समझ में। सो बाय फैक्टर थ्योरम आई कैन राइट x+2 इज अ फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे 0 निकला, सो आई कैन राइट x+2 इज अ फैक्टर ऑफ ये। और -2 अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे s ऑफ x लिखा था हम लोगों ने, सो आई कैन राइट s ऑफ -2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आई कैन से दैट x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x+4। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया ये सब। हेलो, यस सर आया। यस सर। ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ फैक्टर थ्योरम यूज किया है। डिवाइजर का जिसको फैक्टर निकालने के लिए दिया है, मतलब दिखाने के लिए दिया है, उस फैक्टर का 0 निकालेंगे। उसका 0 कहाँ पे पुट करेंगे, उसका मल्टीपल में पुट करेंगे। मल्टीपल में पुट करने के बाद अगर 0 निकल गया तो फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इट विल बी द फैक्टर। द फैक्टर हैज बीन शोन। ठीक है, कैसे फैक्टर है, समझ में आया। शाश्वती को डाउट है, नहीं। अदर्स, अवदीप। नो सर। नो नो सर। सर। एग्जांपल्स करना, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर करने के बाद पता चलेगा। हाँ वही, और उसके पहले प्रूफ कर लेना। प्रूफ जो मैंने कराया है वो देख लेना कैसे किया है, जैसे लिखा है वैसे लिखना, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार प्रूफ दे सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, ये एक और दूसरा टाइप का ओके क्वेश्चन। सर। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बोला है कि ये बोल दिया है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ ये। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका 0 निकालू, इसका 0 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 - 1 = 0 होता है। तो x के जगह में 1 बैठाने से होगा, तो 1 इसका 0 है x-1 का। सो p ऑफ 1 मैंने अगर निकालू तो p ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो इससे, तो यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू 0 लिख दूं, p ऑफ 1 मतलब यहाँ पे 1 बैठाना पड़ेगा, x के जगह में क्या बैठाऊंगा, 1। दैट मीन्स p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1 होगा 4 + 3 - 4 + k, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि p ऑफ 1 तो 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया। सो k का वैल्यू क्या निकला, -3 निकला। समझ में आया कैसे किया। हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। तो करना ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा मतलब ये अच्छा चीज है। बस 2.3 तक होमवर्क रहेगा, 2.3 तक होमवर्क कर लेना। ओके, और जिन्होंने किया है ऑलरेडी, जहाँ तक किया है मैं चेक कर दूंगा। ओके, समझ में आज का क्लास। सर मैं खाली 2.1 দিছো। ঠিক আছে, মই চেক কৰিম। মই এইকেইদিন বিজি হৈ আছো, একদম টাইমে পোৱা নাই। चेक कर दिन, डोंट वरी, तुम लोग कर लेना। तुम लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर लेना, मैं चेक कर दूंगा। चेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, सम करना तुम लोगों का है। और एक्सरसाइज 1 का लास्ट पोर्शन का मैंने एक असाइनमेंट दिया है, 10 दिन दिया उसके लिए टाइम। ठीक है, खान अकेडमी में चेक करना। उसका एक यूनिट टेस्ट भी है, यूनिट टेस्ट में पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। चैप्टर 1 का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुमने अभी तक, वो अच्छा से करना। उसमें देखता हूँ, देख रहे थे यूनिट टेस्ट, सोचो मैं टेस्ट ले रहा। ठीक है, बहुत बड़ा टेस्ट है वो,
सब चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। तो चैप्टर 1 का वो लास्ट असाइनमेंट है ऑनलाइन, तो वो करना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं आज क्लास वर्क का नोट्स भेज दूंगा, वहां से प्रूफ दोनों कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ मत छोड़ना, प्रूफ करने का बहुत जरूरी। और प्रूफ में जो मैंने मीनिंग का पार्ट लिखा है, प्रूफ में मैंने क्या लिखा था, प्रूफ में मैंने मीनिंग का पार्ट लिखा था। तो मीनिंग का पार्ट तुम लोग ऊपर में भी लिख सकते हो या फिर बीच में भी लिख सकते हो। एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में ये मत लिखना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। बट एग्जाम में क्या करोगे, सिर्फ थ्योरम लिखोगे। जैसे एग्जाम में दिया, राइट द फैक्टेड थ्योरम एंड प्रूव इट, तो तब क्या करोगे, तब थ्योरम लिखोगे, उसके बाद प्रूफ लिखोगे। बीच वाला ये सब स्टेप मत लिखना, मीनिंग वाला स्टेप मत लिखना। समझ में आया? हाँ। यस सर। अभी लिख लो, अभी कॉपी में लिख लो, बिकॉज तुम लोग को समझने में भी इजी होगा। बट एग्जाम में मत लिखो, ओके। एग्जाम में सिर्फ प्रूफ वाला पार्ट लिखना। तो ठीक है, मैं भेज दे रहा हूँ, अभी कॉपी में लिख लेना और समझ समझ के करना, ओके। ओके सर। ठीक है, बाय। ओके सर। बाय सर। सर हाँ बोलो। बाय। ऋषिकेश क्या हुआ? रात को साइन करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सर। ठीक है, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर।